नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी फिजिकल ट्रेनिंग गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए और स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके रूप में 21 जून को जो बनाया जाता है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। परंतु फिर भी एक समस्या आज के दिन पूरे विश्व के अंदर खड़ी हुई है, वो है कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व को धराशायी किए हुए है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें आज के दिन को भी महत्वपूर्ण बनाना है। तो क्यों ना हम आप एक साथ मिलके अपने अपने घरों के ऊपर ही इस योगा अभ्यास को किया जाए और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर तक, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और मजबूत किया जाए ताकि कोरोना से लड़ाई में हम जीत सकें। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन प्राचीन काल से आप सुनते आ रहे हैं योगा योगा योगा, परंतु 2015 से 21 जून को एक योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन 21 जून 2020 को ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम और आप एक साथ मिलकर बनाएंगे अपने अपने घर के ऊपर। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक के ऊपर आऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएंगे तो अपने अपने घर के ऊपर बहुत ही आसानी से इस दिन को भी, इस शुभ अवसर को भी बना पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रख पाएंगे, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बना पाएंगे। अपने जो आज के दिन विश्व के अंदर जो लड़ाई चल रही है कोरोना से, उसको भी हम जीतने में, इस मुकाम को हासिल करने में बहुत ही मददगार आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी योग करने से पहले, आप योगा में जाने से पहले, योगासन करने से पहले आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। आपका शरीर, आपका हर अंग साफ सुथरा, आपके कपड़े ढीले वस्त्र और किसी भी योगा अभ्यास को करने में आप सक्षम हों, यानी कि आपको कोई समस्या या जकड़न या किसी प्रकार की कोई फीलिंग ऐसी ना हो कि आपका ध्यान आपके उस योगा अभ्यास या प्राणायाम को करने से हटा सके। दोस्तों, नहा धोकर इस काम को करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आता हूँ, शुरुआत जब किसी भी योग की करते हैं तो किसी एक प्रार्थना से करते हैं। वो प्रार्थना कोई भी हो सकती है। आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, आप कोई भी एक अच्छी प्रार्थना यानी शांति पाठ से शुरुआत कर सकते हैं। शांति पाठ में हम आज बिल्कुल सिंपल और स्वस्थ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक पवित्र नाम से हम इसकी शुरुआत करेंगे इस दिन की। तो मेरे साथ धीरे से अपने आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए, धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिसमें लंबा और गहरा श्वास अंदर भरेंगे।
शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आमीन का अभ्यास करेंगे, यानी दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने आँखों के ऊपर लगाएंगे गरम गरम हाथों को और आंखें खोलेंगे अपनी हस्तरेखाओं को देखते हुए। सिंपल जिस प्रकार से आप बैठे हुए थे उसी अवस्था में आ जाएंगे। और अभी हम योगा अभ्यास करेंगे। योगा अभ्यास में हम सबसे पहले अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे, जहाँ से शुरुआत करते हैं योगा। तो सबसे पहला जो हमारा योगासन होगा वो होगा गिरवाचालन। गिरवाचालन हम धीरे धीरे पैरों को नॉर्मल अवस्था में थोड़ा सा खोल लेंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर लेंगे और अपनी गर्दन को एक बार श्वास को भरते हुए आगे की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ यथावस्था में लेकर आएंगे। इसी प्रकार से पीछे की तरफ श्वास को छोड़ते हुए वापस यथावस्था में। इस कार्रवाई को कम से कम 3 से 5 बार करें। यह है गिरवाचालन का पहला चरण, जिसमें आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ ले जाएंगे और वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसी अवस्था को 3 से 5 बार करने के बाद में दूसरा जो चरण होता है हमारा, वो होता है गर्दन को श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। इसी प्रकार से दूसरी साइड। इस क्रिया को भी 3 से 5 बार करें। अगर देखते रहें, सामने देखते रहें और साथ साथ अभ्यास भी करते रहें। तीसरा जो चरण है हमारा गिरवाचालन का, वो है पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और वापस श्वास को छोड़ते हुए यथा अवस्था में आएंगे। इसी प्रकार से राइट साइड में ले जाएंगे और यथा अवस्था में। इसी प्रकार के जो हमारा चौथा चरण है वो पूरा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि हाफ सर्किल एक बार आगे से देंगे श्वास को भरते हुए लेफ्ट टू राइट और श्वास को छोड़ते हुए राइट टू लेफ्ट। इसी अवस्था को 3 से 5 बार करेंगे। इसी प्रकार से पीछे की साइड, ये चौथे चरण में ही आपको आता है। ये जो योगा अभ्यास है गिरवाचालन, ये आपकी गर्दन को मजबूत बनाता है। आपकी मांसपेशियों में जो जकड़न होती है, गर्दन में जो जकड़न होती है, उसको बहुत ही अच्छा और लचीला बनाता है, ताकि आप किसी कार्य को करने में सक्षम हो सके। इसी प्रकार से ये इसको नहीं करना चाहिए। ये योगा अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की है, या फिर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम गर्दन के अंदर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसी कोई समस्या है जिससे आपको डॉक्टर ने मना किया है। इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे अपने हथेलियों को सीधा करें, चारों 5 अंगुलियों और अंगूठे को मिलाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को सामने से लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ ले जाते हुए पूरा नीचे की तरफ धीरे धीरे श्वास को भरते हुए इसी कार्रवाई को, श्वास को जब तक ऊपर तक ले जाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और नीचे छोड़ते हुए डाउन करेंगे। इस कार्रवाई को 3 से 5 बार करें। इसके बाद में है स्कंद चालन। धीरे धीरे अपने हाथों को कंधे के ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे अपने कोहनियों को आगे से मिलाते हुए पूरा सर्किल देंगे। श्वास को अंदर भरें और नीचे तक आते टाइम श्वास को बाहर निकालें। नाक के जरिए श्वास को अंदर भरेंगे और मुंह के जरिए धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ये इस
अवस्था को भी कम से कम 3 से 5 बार करें। और ये हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको शोल्डर के अंदर कोई समस्या, जकड़न या फिर आजकल फ्रोजन शोल्डर की किसी को समस्या होती है, तो वो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। अभी जो हमारा अगला जो योगाभ्यास होगा वो होगा घुटना संचालन, यानी कि धीरे धीरे दोनों पैरों को कद के मुताबिक खोलें या थोड़ा सा हल्का सा 2 इंच तक आप पैरों को खोल के रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठें। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए वापस खड़े हो जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ। इस योगासन को भी कम से कम 3 से 5 बार करें। अगला जो हमारा आसन रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बताऊंगा, और वीडियो को पूरा देखते रहें। जितनी बार मैं आपको योगा का अभ्यास करने के लिए बताता हूं, उतनी बार आप इस अभ्यास को करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगला जो हमारा आसन होगा वो होगा ताड़ासन। 2 से 2 इंच तक पैरों को खोल के रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सिर के ऊपर हथेलियों को रखेंगे। फिंगर्स को पूरा 5 उंगलियों को मिला के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे और हाथ को पूरा सीधा करेंगे। एडी को धीरे धीरे उठाते जाएंगे। इस प्रकार से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे। ये है ताड़ासन। ताड़ासन यानी कि ताड़ के पेड़ की तरह आप इस पोजीशन को बनाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस यथा अवस्था में, यानी कि दोनों हाथों को सिर के ऊपर हथेलियों को रखेंगे, वो एडियों को पूरा जमीन में टिका देंगे। इस अभ्यास को भी कम से कम 3 से 5 बार आप करेंगे। ये अभ्यास आपके मेरुदंड को मजबूत बनाता है, आपकी पूरी बॉडी को एक स्वस्थ और अच्छा बनाने में सहयोग करता है। उसके बाद में अगर मैं आपको अगला जो आसन बताऊंगा वो बताऊंगा आपको वृक्ष आसन। वृक्ष आसन किस प्रकार से बनाते हैं? एक पैर को सीधा रखें, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए पैर को अपने मूलाधार चक्र तक एडी को लगाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हाथ को ले जाएंगे। इस पोजीशन में आप कुछ देर के लिए 10 से 30 सेकंड तक होल्ड रखें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए पैर को नीचे करें। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी अपने मूलाधार चक्र के पास ले जाएं और एडी को लगाएं और बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। और इस अवस्था में भी आप 10 से 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और अपने श्वास को रिदम के साथ लेते रहेंगे। धीरे धीरे इसको एक बार होल्ड करें। हाँ, इस आसन के फायदे, वृक्ष आसन के फायदे हैं जो आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, आपकी मांसपेशियों को, आपके पैरों की मसल्स को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आप इस आसन को कम से कम 5 से 10 बार बढ़ाते भी जाएंगे। इस आसन को कौन ना करे, यानी कि सावधानियां रखनी हैं उन लोगों को जिनको अर्थराइटिस की या घुटने में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो वो इस आसन को ना करें, या फिर किसी को चक्कर आने की समस्या है तो वो भी इस आसन को ना करें। अब मैं अगले आसन की बात करूं। अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा पाद हस्त आसन, यानी कि अपने पैरों को धीरे धीरे देख लीजिए। आप दोनों पैरों को हल्का सा खोल लें, 2 से 4 इंच तक आप खोल सकते हैं या कद के मुताबिक खोल सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास को खाली करते हुए अपने पीठ को दबाते हुए पीछे की तरफ अपने हथेलियों को जमीन पर रखते हुए नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए अपने यथा अवस्था में आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार करें और इसके बाद में इस अभ्यास को क्या फायदा होता है इससे,
इससे आपके मेरुदंड को मजबूती मिलती है, आपकी स्पाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आता है और आपका शरीर, आपका जो श्वास इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। तो अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा अर्ध चक्रासन, यानी कि दोनों हाथों को अपने नितंब के ऊपर लगाएं और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ श्वास को छोड़ते हुए अपनी यथावस्था में आए। कम से कम 3 से 5 बार इस आसन को करें और ये आपके पीछे की जो कमर की जो जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको हल्का सा कमर में दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया, आपके मेरुदंड को लचीला बनाने में, आपके पीछे की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को कौन करे और कौन ना करे वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको किसी प्रकार की कोई ऐसा पेन या ऐसा दर्द जिनको होता है, वो इस आसन को ना करें। अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन कैसे करना है, धीरे से अपने दोनों पैरों को कद से ज़्यादा खोलें और जिस साइड में आप झुकेंगे उसी साइड का हाथ अपने पंजे को पहले सीधा कर लें, जिस साइड में झुकेंगे, और उसी साइड का हाथ नीचे की तरफ ले जाएं, अपने जमीन को टच करने या अपने एंकल को टच करने की कोशिश करें। दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले हाथ की अंगुलियों को देखने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए इस कार्रवाई को करें, श्वास को छोड़ते हुए यथा अवस्था में आए और फिर दूसरी साइड इसी कार्रवाई को पैर को घुमाते हुए पंजे को सीधा करें और दूसरी साइड में इस काम को इस प्रकार से आप इसको भी कम से कम 3 से 5 बार करें। आपको जो साइड की जो चर्बी होती है, यानी कि साइड की मसल्स जो जिनकी लूज हो जाती है, उनको ख़त्म करने में, यानी जिनको मोटापा है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनकी जांघों में मजबूती नहीं है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। पेट की अगर कब्ज की कोई समस्या है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। जिनको मेजर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में अगर कोई हर्निया वगैरह का कोई ऑपरेशन हो चुका है तो वो इस आसन को ना करें। ये हमारे स्टैंडिंग सीरीज के आसन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बैठकर किए जाने वाले आसन के बारे में। आज बैठकर किए जाने वाले आसन भी बहुत ही फायदेमंद है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोनों पैरों को सीधा करें। सबसे पहले भद्रासन करेंगे हम। भद्रासन को किस प्रकार से करेंगे, जैसे भद्रासन को हम तितली आसन या फिर बटरफ्लाई आसन भी बोलते हैं, जिसको धीरे धीरे अपने नितंब के पास लेके आए और पैरों को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए अपने इस अवस्था में लाएं। हाथों को अपने आगे की तरफ लें और नीचे की तरफ प्रेस करें दोनों घुटनों। बटरफ्लाई या फिर तितली आसन या भद्रासन इसको हम बोल सकते हैं। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने यथा अवस्था में हाथ को लेके आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। इसी प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए और इस आसन को भी 3 से 5 बार करें ताकि आपको फायदा मिले। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ और रखता है और मानसिक स्तर को बढ़ाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है और उदर के रोगों को भी क्रियाशील बनाता है। तो इन समस्याओं का समाधान आप भद्रासन से पा सकते हैं। और पुरानी या अत्यधिक पीड़ा के कारण आर्थराइटिस या साइटिका की प्रॉब्लम हो तो वो इस आसन को ना करें। मैं अगले आसन की बात करूंगा। तो अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा वज्रासन, यानी कि दोनों घुटनों के ऊपर धीरे धीरे बैठ जाएं और दोनों पैरों को मिलाते हुए इस प्रकार से बैठ जाएं। अपने एड़ियों को दोनों साइड में गिरा दें
और एडियों के ऊपर अपने नितंब को टिका लें, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। इस प्रकार से कुछ देर के लिए बैठे। यह एक ही आसन है जो आपको खाना खाने के बाद में फायदा करता है, यानी कि आपके डाइजेशन को मजबूत बनाता है, आपकी पेट की समस्याओं से निजात दिलाता है। तो इस आसन को आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जब आपका दिल करे इसको कर सकते हैं। अगले आसन की मैं बात करूंगा तो अगले आसन की मैं बात करूं तो अर्ध उत्थान आसन, जिसको हम धीरे धीरे अपने नितंब को उठाते हुए पूरा ऊपर सीधा हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने एडियों के अपने नितंब के ऊपर लगाएंगे और इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। इस कार्रवाई को भी 3 से 5 बार करें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका शरीर लचीला बनेगा, आपके पेट की कोई समस्या है, कब्ज की कोई समस्या है तो उसमें भी आपको निजात मिलेगी। और इस आसन को वो लोग ना करें जिनके पीठ में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं या फिर कोई दूसरी प्रकार की। अगला जो हमारा आसन रहेगा वो उत्थान आसन, यानी कि पूरा उठना है। पिछली बार हमने अर्ध उत्थान आसन किया था, अब की बार पूरा श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने तलवों के ऊपर हथेलियों को लगाना है और पूरा पीछे की तरफ झुक जाना। इस अवस्था में भी आपने आपको 3 से 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करें और धीरे धीरे अपने यथा अवस्था में आए। श्वास के साथ इस आसन को किया जाए, क्योंकि श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने, और श्वास को भरते हुए वापस अपने हाथ को यथा अवस्था में लाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे। इस आसन को करने से आपके पीठ और गले के दर्द का अगर कोई समस्या है तो वो ठीक होता है, आपके पेट की कोई समस्या है, डाइजेशन की कोई समस्या है या नाभि की खिसकने की अगर आपकी कोई समस्या है तो उसमें फायदा मिलता है। और इस आसन को कौन करे और कौन ना करे, उसमें जिन लोगों को वही हर्निया या कोई पेट के अंदर कोई मेजर ऑपरेशन अगर हो रखा है तो वो इस आसन को ना करे या फिर पूरा ध्यान के साथ इस आसन को करें। अब मैं अगला आसन जो करूँगा वो शशांक आसन है। शशांक आसन को वज्रासन में ही करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें घुटनों को फैला देंगे और पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ झुकेंगे, अपने हथेलियों को जमीन में लगाएंगे और अपने अब श्वास को बढ़ते हुए पहले कमर को उठाएंगे, फिर फोरहेड को, फिर हाथों को और श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी यथा अवस्था में आएंगे। इस आसन को भी 5 से 10 बार आप करें तो ये आसन शशांक आसन बहुत ही फायदेमंद उन रोगियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको माइग्रेन की समस्या है, जिनको क्रोध की समस्या है, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है या फिर किसी प्रकार की कोई और आपके हार्मोनल इनबैलेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन। तो अगला जो आसन रहेगा वो रहेगा वक्रासन। वक्रासन मतलब देखो, अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे, दाहिने पैर को अपोजिट साइड में रखेंगे घुटने के साथ और दाहिने हाथ को पीछे की तरफ पूरा घुमाते हुए पीछे की तरफ रखेंगे और बाएं हाथ को घुटने के इस साइड से पकड़ेंगे और पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे वक्र की तरह और श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी यथा स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी आप इस प्रकार से करेंगे।
ये इस प्रकार से दोनों पैरों को आप करेंगे कम से कम 3 से 5 बार। इस आसन को करने से आपके कमर की चर्बी यानी कि आपके जो मोटापे के अंदर, पेट के अंदर कोई मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसमें यह आपको बहुत ही फायदा करेगा और साथ में आपको इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेगा। आपके उदर की यानी पेट की कोई समस्या है, कब्ज की कोई समस्या है तो उसमें भी आपको लाभ पहुंचाएगा। इस आसन को आप लगातार करते रहिएगा। और अगले आसन की अगर मैं बात करूं तो अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास। तो धीरे से आप अपने सीधा हो जाइए और पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल यानी कि इस प्रकार से, ताकि आपको कोई समस्या या किसी प्रकार का ऐंठन ना हो। पैरों को पूरा खोल दीजिए, एड़ियों को अंदर की साइड और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने, ये था मकरासन यानी कि बिल्कुल रिलैक्स आसन। इसमें अगर आप कितने भी थकावट हो, कितने भी आप थके हुए हों तो आप इस आसन में अगर लेटते हैं तो आपको बड़ा ही एनर्जाइज फील होता है, आपको बहुत बड़ा रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा आपको मतलब दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक एनर्जी का विकास होता है इस आसन में लेट कर करने से लेकर 10 सेकंड तक आप कर सकते हैं मकरासन को। अभी जो अगला हमारा जो आसन रहेगा वो रहेगा भुजंग आसन। भुजंग आसन, अपने दोनों हाथों को आप थोड़ा सा कोहनियों को इस प्रकार से रखें ताकि, और अपने चिन को जमीन में लगाएं। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे जितना हो सकता है। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन को भी कम से कम 3 से 5 बार आप करें। ये आसन आपको फायदा देता है। आपकी लंग्स की कोई समस्या हो यानी कि सांस लेने की अगर कोई समस्या हो उसमें आपको फायदा मिलता है। आपके बाजू और शोल्डर को मजबूत बनाने में फायदा मिलता है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। इस आसन के बहुत ही फायदे हैं। हमारा जो अगला आसन रहेगा वो रहेगा शलभासन। शलभासन यानी कि दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए अपने दोनों हाथों को जांघा के नीचे दबा लेंगे और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को, चिन को नीचे लगा लेंगे जमीन में। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ रख लेंगे। इस आसन को कम से कम 3 से 5 बार करें। ये आसन आपके पीछे के जो डिस्क की प्रॉब्लम है या साइटिका की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। हाँ, अभी तो ये जिसको कोई मेजर प्रॉब्लम या कमर में बहुत ज़्यादा समस्या हो तो इस आसन को ना करें। अब हम करेंगे लेटकर, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास। तो पीठ के बल किस प्रकार से लेटें, दोनों पैरों को सीधा कर लें और इस प्रकार से अपने दोनों हथेलियों को जमीन के ऊपर लगाएं। धीरे धीरे अपने पैरों को क्लोज करें। सबसे पहला जो आसन मैं बताऊंगा वो सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन ये आसन सेतुबंध आसन, ये आसन उन लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचाता है जिनके साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है। वो इस आसन को धीरे धीरे अगर श्वास के साथ, श्वास को भरते हुए हिप को पूरा ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन करेंगे, इस आसन को करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। इम्यूनिटी सिस्टम को तो बढ़ाता ही है। तो अगला जो हमारा आसन रहेगा वो पीठ के बल लेटकर उत्तान पादासन। उत्तान
उत्तान पादासन का मतलब है अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए इस प्रकार से। इस प्रकार से इस आसन को करेंगे 3 से 5 बार। पैरों को हल्का हल्का उठाएंगे और जमीन में रखेंगे। जिनको पेट में ज़्यादा चर्बी है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनके थाई और कुल्लों के अंदर चर्बी बढ़ी हुई है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। आसन रहेगा वो रहेगा अर्ध हल आसन, यानी कि लेट जाएंगे, लेट कर धीरे धीरे पैरों को आधे हल की तरह आप उठाएंगे, यानी कि पैरों को पूरा 90 डिग्री तक 90 डिग्री तक ले जाएंगे और वहां पे रोकेंगे 8 से 10 सेकंड। एक बार देख लीजिए। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस आसन में आपके पेट की चर्बी, आपके नितंब की चर्बी बहुत जल्दी खत्म होती है। आपको कब्जियत या फिर किसी प्रकार की उदर की कोई समस्या है तो आपको निजात मिलती है। इस आसन को वो लोग ना करें जिनको बहुत ज़्यादा समस्या या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या कोई मेजर ऑपरेशन हो चुका हो, वो इसको ना करें। अब हम अगला जो आसन करेंगे वो करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को धीरे से अपने पेट के ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों की ग्रिप घुटनों के ऊपर करेंगे और अपने हल्का सा अपना गर्दन को भी ऊपर की तरफ उठाकर अपने घुटनों की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस यथा अवस्था में आएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए। इस आसन को भी आप श्वास के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को बदहजमी या कब्जियत की कोई समस्या हो या पेट की कोई समस्या, नाभि की कोई समस्या हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। इसको वो लोग ना करें जिनको कोई हर्निया की ऑपरेशन या कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम या गर्भावस्था में इस आसन को ना। अब हमारे ये लेट कर किए जाने वाले आसन की यहाँ पे समाप्त होते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए किसी भी सुखासन में बैठ जाएं आराम से, ध्यानात्मक मुद्रा में, और धीरे से अपनी दोनों आँखों को बंद कर सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं। अगर पूरा ध्यान आपका आपके प्राणायाम में रहेगा तो आपको दुगना फायदा मिलता है। धीरे धीरे अपना लंबा और गहरा श्वास नासिका छिद्रों से अंदर भरेंगे और पेट के अंदर से श्वास को बाहर निकालेंगे और अंदर भरेंगे। इसी क्रिया को कम से कम 1 से 2 मिनट आप लगातार करेंगे। देखें इस प्रकार। इस क्रिया को आप 1 से 2 मिनट तक लगातार करें। ये आपके कपाल को शुद्ध बनाती है, आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाती है, आपके सोचन शक्ति यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस को भी मजबूत बनाती है। तो इसका जिन लोगों को पेट की हर्निया की या कोई मेजर ऑपरेशन हो वो इस प्राणायाम को ना करें। मैं अगले प्राणायाम की बात करूंगा, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो नाम से ही संभावित है कि नाड़ियों का शोधन करता है। तो धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से बाएं नासिका छिद्र को
बाएं हाथ से बाएं नासिका छिद्र को, अंगूठे से बाएं नासिका छिद्र को बंद करें और दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास को अंदर भरें और अंगुली से बाएं नासिका छिद्र को बंद करें, बाएं से श्वास को बाहर निकालें। तो इस प्रकार से एक नाक से श्वास को अंदर भरेंगे और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस प्राणायाम को आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगातार करें। इसी प्रकार से जब 10 बार अगर बाएं नासिका छिद्र से श्वास को अंदर भरा है और दाहिने से छोड़ा है, तो इसी प्रकार से दाहिने से श्वास को 10 बार अंदर भरेंगे और बाएं से बाहर निकालेंगे। इस क्रिया को लगातार बराबर करें दोनों नासिका छिद्रों से। ये आपके नाड़ियों को, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके सभी नाड़ियों के शोधन को, यानी कि सभी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाता है। अब हम जो अगला प्राणायाम करेंगे वो भ्रामरी प्राणायाम, यानी कि बात से ही जाहिर होता है कि भंवरे की तरह आपको गुंजन करना है, यानी कि दोनों हाथों से अपने फेस के ऊपर ले जाएंगे और कलमे वाली यानी कि ऊपर वाली तर्जनी अंगुली से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंगूठों को अपने कान के अंदर डाल लेंगे और इस प्रकार से पूरे फेस को कवर कर लेंगे। लंबा और गहरा सांस अंदर भरेंगे और ओम का उच्चारण जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से श्वास को, मुंह को बंद रखेंगे और नाक से इस आवाज को निकालने का प्रयास करेंगे। देखें इस प्रकार। और धीरे धीरे इस प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये आपके मतलब माइग्रेन की किसी को समस्या हो, मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि फोरहेड यानी कि अपने मेमोरी को कंसंट्रेशन करने के लिए भी इस प्राणायाम को उपयोग में लिया जा सकता है, यानी कि आपके ब्रेन को शुद्ध और प्राण देता है ये प्राणायाम। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेली रूटीन में आप इनको ले सकते हैं। ये जितने भी योगा अभ्यास और प्राणायाम आज मैंने आपको बताए हैं, इनको आप डेली रूटीन में अगर करते हैं तो आपको कम से कम 100% नहीं तो 99% बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और अपने हेल्थ को, अपने शरीर को बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं। ये वीडियो 40 मिनट का प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए आज पेश कर रहा हूँ। इसी प्राणायाम को अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य बहुत ही हेल्दी और अच्छा हो सकता है। इस वीडियो को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर अपनाएं और अपने साथियों, अपने परिवारजनों को भी ये वीडियो आप अपने सामने मोबाइल को रखें या यूट्यूब पर चालू करके आप मेरे साथ साथ में इस योगा अभ्यास को डेली रूटीन में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ से मिलना संभव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसका भी इंतज़ार करते रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजिकल ट्रेनिंग गुरु के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं भी आप लोगों के साथ उत्साहवर्धन कर सकूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिल सके, मैं पहचान सकूं कि मेरे वीडियोज आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।